हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स का। दोस्तों आज का करंट अफेयर्स 4 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स, जो कि दोस्तों आपके आगामी परीक्षा बिहार शिक्षक भर्ती 4.0, 5.0, बीएसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार कांस्टेबल, जितने सारे एग्जाम है टोटल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सेशन यह रहने वाला है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला आज का जो क्वेश्चन हम लोग का है कि नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो शीर्ष पर ये उड़ीसा रहा है, उड़ीसा। सॉल्यूशन देखिए इसका। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा शीर्ष पर रहा है। FHI विश्लेषण में 18 प्रमुख राज्य शामिल है जो भारत की GDP, जनसांख्यिकी, कुल सार्वजनिक व्यय, राजस्व और समग्र राजकोषीय स्थिरता में उनके योगदान के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। उड़ीसा सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। उसके बाद छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात का स्थान रहा। नीति आयोग ने भारत में राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य की समझ को बेहतर बनाने के लिए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI पहल विकसित की और नीति आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग के डेटा का उपयोग करके समग्र राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक विकसित किया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। फरवरी 2025 तक भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं दोस्तों। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान में किया गया। दोस्तों सॉल्यूशन देखिए इसका। राजस्थान देश में रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र को लगाने में सबसे अग्रणी राज्य है। राज्य के 275 रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र किए गए और जो देश में सबसे ज़्यादा है। पिछले 5 वर्षों में रेलवे ने 1489 सोलर यूनिट स्थापित किए, जो उससे पहले के 5 वर्षों में लगे 628 यूनिट्स की तुलना में 2.3 गुना अधिक है। भारतीय रेलवे रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाने के लिए विभिन्न ऊर्जा खरीद मॉडलों का उपयोग कर रहा है। इनमें राउंड द क्लॉक पावर मॉडल अपनाया जा रहा है, जो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा को शामिल करता है। अधिकतर सोलर प्लांट डेवलपर मोड में पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत लगाए जा रहे हैं और 31 मार्च 2024 तक देश में कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता बढ़कर 21 गीगावाट हो गई है। भारतीय रेलवे 2030 तक अपनी खाली जमीनों पर उपयोग करके 20 गीगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है दोस्तों। तो शिव सुब्रमण्यम रमन है दोस्तों, शिव सुब्रमण्यम रमन इसका सही आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों भारत सरकार ने वर्तमान उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG शिव सुब्रमण्यम रमन को पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। शिव सुब्रमण्यम रमन वर्तमान अध्यक्ष दीपक मोहंती की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल मई 2025 में समाप्त हो रहा है। PFRDA अधिनियम 2013 के अनुसार PFRDA के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। PFRDA अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। मार्च 2025 में जारी पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है दोस्तों इसके लेखक है संजीव चोपड़ा। संजीव चोपड़ा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। दोस्तों सॉल्यूशन इसका देखिए। संजीव चोपड़ा द्वारा लिखित पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जीवन और उनके योगदान पर आधारित एक महत्वपूर्ण जीवनी है। इस पुस्तक का विमोचन 18 मार्च 2025 को नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के फाउंडेशन लॉन में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा किया गया। पुस्तक शास्त्री के प्रधानमंत्री कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 पर प्रकाश डालती है, जो केवल 19 महीने का था, लेकिन इस दौरान भारत ने कई चुनौतियों का सामना किया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। अप्रैल 2025 तक उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ये तो निखिल सिंघल को। निखिल सिंघल इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन है। सॉल्यूशन देखिए इसका दोस्तों। विगोर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक और नोएडा हाई राइज फेडरेशन के अध्यक्ष प्रतिष्ठित मीडिया रणनीतिकार निखिल सिंघल को प्रतिष्ठित उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तपस्या फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित यह पुरस्कार समारोह प्रतिष्ठित ताज लखनऊ में आयोजित किया गया। यह सम्मान जनसंपर्क उद्योग में उनके उल्लेखनीय योगदान और रणनीतिक संचार में उनके अनुकरणीय नेतृत्व को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने PR परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव लाने और प्रभावशाली संचार रणनीतियों को तैयार करने में
निखिल सिंघल के अभूतपूर्व प्रयासों के सम्मान में यह पुरस्कार प्रदान किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के नवनियुक्त डिप्टी गवर्नर डॉक्टर पूनम गुप्ता का कार्यकाल क्या है दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, 3 वर्ष का है। तो भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAR की निदेशक डॉक्टर पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। डॉक्टर पूनम गुप्ता डॉक्टर माइकल पात्रा की जगह लेंगी, जिन्होंने 14 जनवरी 2025 को अपना पद छोड़ दिया था। डॉक्टर पूनम गुप्ता को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने डॉक्टर पूनम गुप्ता के नाम को मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समिति के अन्य सदस्य हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अप्रैल 2025 में निम्न में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? तो कुंभकोनम पान का पत्ता को दोस्तों, कुंभकोनम पान के पत्ता को GI टैग प्रदान किया गया दोस्तों। सोल्यूशन देखिए, तमिलनाडु में तंजावुर जिले के कुंभकोनम पान के पत्ते और कन्याकुमारी जिले के थोबलाई फूलमाला को GI टैग मिला है। केंद्र सरकार किसी खास जगह के अनूठे उत्पादों को GI टैग प्रदान करती है। राज्य में अब तक 62 उत्पादों को GI टैग मिल चुका है। कुंभकोनम पान के पत्ते की खेती कावेरी डेल्टा क्षेत्र में की जाती है, विशेष रूप से तिरुवयारू, पाप नामसम, तिरुविदायमरुधुर, कुंभकोनम और तंजावुर और तिरुवरूर जिले के वलेगामन ब्लॉक जैसे क्षेत्रों में। थोबलाई मनिका मलाई एक विशेष प्रकार की माला है जो विशेष रूप से कन्याकुमारी जिले में स्थित थोबलाई में बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शून्य टिकट यात्रा पहल की शुरुआत की है? तो जम्मू कश्मीर की है, जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन हम लोग का है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने शून्य टिकट यात्रा पहल की शुरुआत की, जिससे जम्मू कश्मीर में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा संभव हो गई। उन्होंने शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर SKICC में इस पहल को हरी झंडी दिखाकर लैंगिक समावेशी गतिशीलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पहल से महिलाओं को पूरे केंद्र शासित प्रदेश में स्मार्ट सिटी ई-बसों और जम्मू कश्मीर सड़क परिवहन निगम JKRTC की बसों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने स्कूली छात्राओं के लिए शून्य टिकट यात्रा योजना का भी उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन महीना रिकॉर्ड पर सबसे गर्म महीना रहा? तो जनवरी 2025 सही आंसर है। सोल्यूशन देखिए इसका, कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2025 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म महीना रहा। जनवरी 2025 के दौरान वैश्विक सतह का तापमान 1991 से 2020 के औसत से 0.79 डिग्री सेल्सियस अधिक था। भारत में औसत तापमान 1901 के बाद से दूसरा सबसे अधिक था। यह 1991 से 2020 के औसत से 0.98 डिग्री सेल्सियस अधिक था। इन उच्च तापमानों का प्राथमिक कारण ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन से निकटता से जुड़ी हुई है और मानवीय गतिविधियों, विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ के किस संस्करण का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने किया? तो दूसरा संस्करण में, दूसरा ऑप्शन नंबर डी सही है। सोल्यूशन देखिए, भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने किया। यह 3 से 5 अप्रैल 2025 तक जारी रहेगा और इसका उद्देश्य भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना है। उद्घाटन के दौरान राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने विशेष संबोधन दिया और स्टार्टअप महाकुंभ उद्यमियों, निवेशकों और विचारकों के लिए एक मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मुख्यमंत्री द्वारा तेलुगु नववर्ष उगाही के अवसर पर शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया गया? तो आंध्र प्रदेश सही आंसर होगा हमारा। सोल्यूशन देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू द्वारा तेलुगु नववर्ष उगाही के अवसर पर स्वर्ण आंध्र विजन 2047 के तहत शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया गया और स्वर्ण आंध्र विजन 2047 का उद्देश्य समृद्ध, स्वस्थ एवं खुशहाल आंध्र प्रदेश बनाना है। शून्य गरीबी इस विजन के 10 सिद्धांतों में से एक है। यह आंध्र प्रदेश राज्य में गरीबी उन्मूलन हेतु एक स्वैच्छिक पहल है, जिसका लक्ष्य राज्य की सबसे धनी 10% आबादी को सबसे गरीब 20% परिवारों की सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करके सामाजिक आर्थिक विभाजन को कम करना है। इसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश राज्य को वर्ष 2029 तक गरीबी मुक्त बनाना
है। P4 का अर्थ पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप। इस पहल में योगदान देने के इच्छुक संपन्न व्यक्तियों को मार्गदर्शक संरक्षक के रूप में नामित किया जाता है, जबकि वंचित लाभार्थियों की पहचान बंगारू कुटुंबम स्वर्णिम परिवार के रूप में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और हमारे सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन इसका सी दोनों सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन फर्स्ट देखिए, 2024-25 में पीएम अजय योजना के तहत 4,991 गाँवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया। और सेकंड, ऐसे गांव जहां अनुसूचित जाति के 40% से अधिक लोग रहते हैं और कुल जनसंख्या 500 या उससे अधिक है, वे इस योजना के अंतर्गत आने के पात्र हैं। सोल्यूशन इसका 2024-25 में पीएम अजय योजना के तहत 4,991 गाँवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया। और वर्ष 2021 से 2022 में पिछले प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2009 से 10 में शुरू की गई, जो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना पीएम अजय के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था। वर्ष 2018-19 से अब तक 29,847 गाँवों का चयन किया गया है, जिनमें से 11,076 गाँवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है। वर्ष 2024-25 में 4,991 गाँवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया। ऐसे गाँव जहां अनुसूचित जाति के 40% से अधिक लोग रहते हैं और कुल जनसंख्या 500 या उससे अधिक है, वे इस योजना के अंतर्गत आने के पात्र हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। एक बार सारे क्वेश्चन को हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा सेकेंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फरवरी 2025 तक भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं दोस्तों? तो राजस्थान में। दोस्तों ये राजस्थान हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के नव नियुक्त अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो शिव सुब्रमण्यम रमन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में जारी पुस्तक द ग्रेट कन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है दोस्तों? तो संजीव चोपड़ा है दोस्तों, संजीव चोपड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अप्रैल 2025 उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? निखिल सिंघल को सम्मानित किया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की नवनियुक्त डिप्टी गवर्नर डॉक्टर पूनम गुप्ता का कार्यकाल क्या है दोस्तों? तो 3 वर्ष है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2025 में निम्न में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया दोस्तों? तो कुंभकोणम पान के पत्ता को ये सम्मानित किया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शून्य टिकट यात्रा पहल की शुरुआत की है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में की है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन महीना रिकॉर्ड पर सबसे गर्म महीना रहा है दोस्तों? जनवरी 2025 रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ के किस संस्करण का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने किया दोस्तों? तो दूसरा का तो ये पीयूष गोयल ने किया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके मुख्यमंत्री द्वारा तेलुगु नव वर्ष उगाही के अवसर पर शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया गया दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 2024-25 में पीएम अजय योजना के तहत 4,991 गाँवों के आदर्श ग्राम घोषित किया गया है दोस्तों। 4,991 गाँवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है पीएम अजय योजना के तहत 2024-25 में। और इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। और सेशन अगर आप लोगों को पसंद आए दोस्तों, सेशन को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग ज़रूर एक बार दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।